क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक खतरों में कुछ खतरे ऐसे भी होते हैं जो कि ना ही आंखों से दिखते हैं और ना ही आवाज करते हैं, और इन्हीं खामोश खतरों में से एक खतरा हैंटा वायरस भी है। इस वायरस की कहानी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। इस वायरस का नाम दुनिया ने पहली बार 1950 में सुना, जब कोरियन वार के दौरान सिपाही जीभ बीमारी का शिकार होने लगे। ये सिपाही कोरिया के एक इलाके में मौजूद है जहाँ एक दरिया बहता है जिसका नेम हैंटा रिवर था, और इसी जगह के नाम की वजह से इस वायरस को हैंटा वायरस का नाम दिया गया। उस वक्त के डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी कि यह वायरस इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है और इसकी असल वजह क्या है, और आखिरकार कैसे ये वायरस लोगों को इतनी बुरी हालत तक पहुंचा रहा है। बाद में काफी अरसे तक रिसर्च चलती रही कि आखिरकार इस वायरस की असल वजह क्या है। कुछ अरसे की मेहनत के बाद आखिरकार रिसर्च अपने अख्ताम तक पहुंची और साइंटिस्ट को समझ आया कि ये वायरस चूहों और दूसरे छोटे जानवरों के जिस्म में रहता है। ये वायरस इन जानवरों की वजह से नहीं फैलता और ना ही ये वायरस इन जानवरों को लगता है। लेकिन आखिरकार इसकी असल वजह क्या है? वो ये है कि जब ये जानवर जैसा कि चूहे अपनी गंदगी यानी कि जब अपना पेशाब या अपनी थूक छोड़ते हैं तो वायरस इन जानवरों के थूक और पेशाब में मौजूद रहता है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो ये गंदगी सूख जाती है, जिसकी वजह से इसके जो असरात हैं वो हवा में मिल जाते हैं, और इसी हवा को इंसान सांस के जरिए अपने अंदर ले जाता है। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। उस वक्त इंसान को बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि उसके अंदर एक अजीब वायरस दाखिल हो चुका है, और उस वायरस ने इस इंसान के साथ खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया है। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, हल्की सी थकन, थोड़ा सा बुखार और जिस्म में दर्द महसूस होता है, और इंसान समझता है कि शायद ये एक सिंपल बीमारी है। लेकिन हैंटा वायरस की सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि ये वायरस धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करता है। कुछ दिनों के बाद इंसान की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। इंसान को सांस लेने में मुश्किल होती है, सीने में बोझ महसूस होता है और फेफड़ों में पानी जमा होने लग जाता है। इस स्टेज को डॉक्टर्स HPS यानी कि हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं, और ये स्टेज इतना खतरनाक होता है कि अगर इंसान को वक्त पर तिब्बी इमदाद ना पहुंचाई जाए तो ये वायरस उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है और कुछ ही दिनों में इंसान मारा जा सकता है। और इसी तरह 1993 में अमेरिका के एक इलाके फोर कॉर्नर में हैंटा वायरस का एक बड़ा ब्रेकडाउन सामने आया। यहाँ पर मौजूद हेल्थी और यंग लोग अचानक अजीब बीमारी का शिकार होने लगे, और इसी बीमारी की वजह से मौतों में इजाफा होता गया, और किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सामने आया कि वहाँ पर चूहों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और लोगों को पता भी नहीं था कि वो लोग एक अजीब बीमारी के जद में आ रहे हैं। इस वाक़ये ने पूरी दुनिया को हैरानो परेशान और हला कर रख दिया, और इसी वाक़ये के बाद हैंटा वायरस पर सीरियस रिसर्च शुरू की गई। आज के टाइम में हैंटा वायरस दुनिया के कई इलाकों में पाया जाता है। खास तौर पर ये वायरस उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर चूहों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये वायरस हर जगह पर सेम नहीं होता, बल्कि इसकी बहुत सी इकसाम हैं। कुछ एशिया और यूरोप में मिलती हैं जो किडनी को इफेक्ट करती है, जबकि जो वायरस अमेरिका में मौजूद है वो फेफड़ों पर अटैक करता है। लेकिन इसमें एक बात सेम है कि ये वायरस हमेशा रोडेंट्स के जरिए ही इंसान के अंदर दाखिल होता है। अब आखिर में सवाल ये बचता है कि इस वायरस से अपना बचाव किस तरह किया जाए। सबसे पहली बात सफाई, यानी कि इंसान अगर अपने आप को साफ रखे तो इस वायरस से बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ सफाई नहीं बल्कि सही तरीके से सफाई करना भी लाजमी है। अक्सर लोग झाड़ू उठाकर सीधा सफाई करने लग पड़ते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि जिस जगह की हमने सफाई करनी हो उस जगह को पहले थोड़ा सा गीला करें, और फिर उसके बाद अपने चेहरे को मास्क से कवर करें और अपने हाथों को भी ग्लव से कवर करें, और फिर सफाई शुरू करें। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इस बीमारी से बचने के लिए अपने घर को चूहों से महफूज करना भी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपके घर में चूहे मौजूद हैं तो आप लोग उन्हें अद्वियात डालकर खत्म करें, वरना ये चूहे आपको भी खतरनाक बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो हैंटा वायरस का कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है। डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, ब्लड कंट्रोल करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंसान के अंदर का सिस्टम काम करता रहे और उसका जिस्म खुद ही इस वायरस
वायरस से लड़कर इसको खत्म कर दे। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि जितनी जल्दी इंसान को ये पता चल जाए कि उसे ये बीमारी है और वो इस बीमारी को हल्के में ना ले और फौरी अस्पताल में चला जाए, तो इस बीमारी से बचने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको ये सिम्टम्स जो कि इस वीडियो में बताए गए हैं वो नजर आए तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता करें। हो सकता है कि ये वायरस आप में भी मौजूद हो और आपको खतरनाक स्टेज तक पहुंचा दे। और शायद यही वजह है कि हैंटा वायरस की स्टोरी सिर्फ एक मेडिकल स्टोरी नहीं बल्कि एक वार्निंग है। शायद ये एक हमें इशारा भी हो सकता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए और अपने घरों और अपने आप को भी साफ रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के लिए हमें इजाजत दें।